हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आज नया टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों आपके लिए। आज हम क्वेश्चन जो लेकर आए हैं वे हैं इनपुट आउटपुट पर आधारित। इनपुट आउटपुट पर आधारित डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपने क्वेश्चनों को। और ये एक जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह है खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या हैं। ए हो जाएगा प्रिंटर, बी हो जाएगा मॉनिटर, और सी हो जाएगा स्कैनर, और डी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि आपको मालूम है प्रिंटर हमारा आउटपुट है और जो कि आउटपुट निकाल कर देता है, और मॉनिटर भी आउटपुट है जो हमें डेटा प्रदर्शित करता है। स्कैनर के द्वारा हम कोई चीज़ स्कैन कर मॉनिटर में देख सकते हैं। तो ये हमारा स्कैनर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का आपको मालूम है इसका शॉर्टकट नाम में क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस की टेक्निक है, तकनीक है या टेक्निक है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों ए ड्रैगिंग, बी हो जाएगा ड्रॉपिंग, और हमारा सी हो जाएगा राइट क्लिकिंग, और हमारा डी हो जाएगा शिफ्ट क्लिकिंग, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको मालूम है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राइट क्लिकिंग, यानी हमारा सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों राइट क्लिकिंग। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, किस प्रकार की किस्म है, किसके अंतर्गत आता है यानी। तो डॉट मैट्रिक्स आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या हैं। ए स्कैनर, बी प्रिंटर, सी हो जाएगा कीबोर्ड, और डी हो जाएगा हमारा माउस, और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको मालूम है डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक प्रिंटर है जो डॉट 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 के रूप में प्रिंट करता चला जाता है, डॉट 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 करके कोई भी वर्ड को टाइप करता है। आपको प्रिंटरों की सारी अलग से क्लास लेकर आऊँगा, उसमें सारे प्रिंटर्स की डिटेल्स आपको बताऊँगा। तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का उदाहरण दोस्तों, प्रिंटर का उदाहरण, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, बी हो जाएगा पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, सी हो जाएगा कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, डी हो जाएगा केवल ए और बी, और हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको इसका मालूम ही होगा आंसर कि टैब कुंजी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसके लिए किया जाता है, कर्सर को पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। किसके लिए किया जाता है दोस्तों, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पाँचवा क्वेश्चन है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी की दबाई जाती है। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाई जाती है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा होम, बी हो जाएगा ए और सी हो जाएगा हमारा पेज अप, और हमारा डी हो जाएगा एंटर, और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको मालूम है किसी भी टेक्स्ट की पंक्ति में प्रारंभ में जाने के लिए किसका यूज करते हैं, होम बटन का क्लिक करते हैं। जैसे ही आप होम बटन पर क्लिक करेंगे आप पंक्ति के बिल्कुल शुरुआत में पहुंच जाएंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों खालिस्तान और सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। खालिस्तान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर, और बी हो जाएगा स्कैनर मॉनिटर, और सी हो जाएगा डिजिटल कैमरा स्पीकर, और डी हो जाएगा हमारा कीबोर्ड माउस, और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा कीबोर्ड और माउस। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक इनपुट डिवाइस हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा दोस्तों कीबोर्ड और माउस। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सातवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों
कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं को देखने या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा मॉनिटर, बी हो जाएगा कीबोर्ड और सी हो जाएगा ALU और हमारा डी हो जाएगा CPU और ई प्रिंटर। मैंने आपको अभी बताया था कि प्रिंटर के द्वारा आप देख सकते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, प्रिंटर नहीं, मॉनिटर के द्वारा, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉनिटर के द्वारा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और यह एक आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों हमारा, एक बार फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए, देखिए समस्त सूचनाएं कंप्यूटर की और आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? मॉनिटर का करते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है, आपको मालूम होगा। इसी के साथ दोस्तों ALU का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और CPU का अभी आपको मैंने फुल फॉर्म ऊपर देखा था क्वेश्चन में, क्या था? CPU का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? CPU का फुल फॉर्म था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी भी एक अलग से क्लास लाऊंगा जिसमें सारे शॉर्टकट की आपके लिए होंगे और वे शॉर्टकट की जो आएंगे वे एग्जाम में कम से कम 1 से 2 नंबर आपके लिए बेनिफिट्स दिला के जाएंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है हमारा 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा मैकेनिकल जर्नल, बी हो जाएगा ऑप्टिकल मैकेनिकल, सी हो जाएगा फुल डुप्लेक्स और डी हो जाएगा ऑटोमेटिक और इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको मालूम है माउस का एक प्रकार कौन सा है इनमें से? ऑप्टिकल और मैकेनिकल। कौन सा है दोस्तों? एक ऑप्टिकल माउस होता है और एक मैकेनिकल माउस होता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है आपको मालूम होगा, फिर भी देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। A 14, B 13, C 12 और D 15 और हमारा ई हो जाएगा 16। आपको मालूम होगा फंक्शन की कितनी होती हैं? 12 होती हैं। फंक्शन की को किसको बोलते हैं? F1 से लेकर F12 तक की होती हैं, इनको फंक्शंस की बोलते हैं। आइए चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, खाली स्थान में प्रिंटेड हेड और कागज का संपर्क होता है। खाली स्थान में प्रिंटेड हेड और कागज का संपर्क होता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बी हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं और ई हो जाएगा थर्मल प्रिंटर। जैसा कि आपको मालूम है इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। किस में होता है दोस्तों? इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। बाकी ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा नहीं होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। प्रिंटरों की भी एक अलग से क्लास आएगी, उसमें आपको डिटेल से बताई जाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने पर होता है और बी हो जाएगा एक विशेष मेन्यू और सी हो जाएगा कुछ नहीं होता, डी हो जाएगा माउस पर दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता और ई हो जाएगा कंप्यूटर स्लीप मोड में चलता है। और हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों क्या? एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। तो माउस के दाईं बटन पर क्लिक करने पर क्या दिखाई देता है? एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप हमारी क्लास कंप्यूटर पर देख रहे होंगे तो प्लीज़ इस प्रैक्टिकल को करके देख लीजिए। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? आइए देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा जॉयस्टिक, बी हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक टैप और हमारा सी हो जाएगा मॉनिटर और हमारा डी हो जाएगा मैग्नेटिक डिस्क और हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको मालूम है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर। अभी मैंने आपको बताया था मॉनिटर आउटपुट प्रदर्शित करता है और कंप्यूटर की सूचनाओं को, डेटा को हमको प्रदर्शित करता है स्क्रीन पर, इसलिए यह एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप और हमारे
मैग्नेटिक डिस्क और इनमें से मैग्नेटिक डिस्क। आइए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है। ए छिपाना, बी टाइप करना, सी इनपुट करना और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी और हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, टाइप करना भी कंप्यूटर का काम होता है और इनपुट करना एक इनपुट डिवाइस भी होती है। तो इसलिए इसके दो आंसर होंगे, यानी टाइप करना और इनपुट, ये दोनों इसके आंसर होंगे। अगर ऑप्शन में दिया हो इनपुट तो सबसे पहले आप इनपुट पर टिक करिए। अगर ये ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, इनपुट आउटपुट और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और वहाँ पर टाइप करना लिखा गया हो, तो इसको ऑप्शन को अपन लगाएंगे, लेकिन इनपुट फर्स्ट लगाएंगे अगर ऑप्शन दिया गया हो तो। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए आउटपुट, बी हो जाएगा इनपुट और सी हो जाएगा दोनों, डी हो जाएगा डिवाइस नहीं और हमारा ई हो जाएगा आउटपुट तथा इनपुट के बीच। तो इसका जो आपका आंसर मालूम होगा आपको, हमारी कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। कीबोर्ड हमारी एक इनपुट प्रकार की डिवाइस है, यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह 15वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, रिपीट हो गया, लैंग्वेज चेंज हो कराया है, ताकि आप एग्ज़ाम जब देने के लिए बैठें तो आप कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर क्वेश्चन में भटके नहीं। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या हैं। 9, बी 10, सी 11, बी डी 12 और हमारा ई हो जाएगा 20। हमारा जो इसका सही आंसर है वह आपको मैंने अभी बताया था, कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वो कौन से होते हैं, F1 से लेकर F12 की कुंजियों को फंक्शंस की बोलते हैं दोस्तों, और ये इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, निम्न में से उच्चतम, क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, बी हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी हो जाएगा प्लॉटर, डी हो जाएगा ए तथा बी दोनों और हमारा ई हो जाएगा नॉन प्लॉटर। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों प्लॉटर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक उच्चतम गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है, कौन करता है दोस्तों, प्लॉटर करता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा CPU, बी हो जाएगा हमारा BDU और सी हो जाएगा ALU और डी हो जाएगा IBM और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम होगा वह हो जाएगा BDU, कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर किस भाग में दिखाई देते हैं, BDU में, यानी BDU चलती है। इसका आंसर ये हो जाएगा BDU। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर इसमें स्क्रीन ऑप्शन होता तो स्क्रीन लगा देते हैं डिस्प्ले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा स्कैनर, बी हो जाएगा माउस, सी हो जाएगा प्रिंटर, डी हो जाएगा कीबोर्ड, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको मालूम है एक आउटपुट का माध्यम है, कौन है दोस्तों, प्रिंटर है, क्योंकि वह हमें प्रिंट करके हार्ड कॉपी देता है। और जो हम अब जो हार्ड कॉपी जिसको हम प्रिंट होता है जो कागज़, वह किसके अंतर्गत आता है, आउटपुट माध्यम के अंतर्गत आता है। बाकी स्कैनर के बारे में मैंने आपको बताया होता है, ये एक इनपुट है और माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। बाकी जो प्रिंटर है वह एक आउटपुट माध्यम है दोस्तों, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, डगलस सी एंजेल्सवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार किया था। देखिए दोस्तों, माउस का आविष्कार किसने किया था, इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है, डगलस सी एंजेल्सवर्थ ने
स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी में माउस का आविष्कार किया था। तो कब किया था, एक क्वेश्चन ये भी इसमें बन जाता है। तो आइए देखते हैं, 1977 भी हो जाएगा हमारा, 1980 सी हो जाएगा, 1970 डी हो जाएगा, 1952 ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, जैसा कि आपको मालूम है 1977 में माउस का आविष्कार हुआ था। कितने में हुआ था, 1977 में, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देगी। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देती है। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ए हो जाएगा एडिट, बी हो जाएगा डिलीट कुंजी, और सी हो जाएगा डमी आउट, और डी हो जाएगा हमारा ट्रस्ट की। जैसा कि आपको मालूम है उस कुंजी को क्या बोलते हैं, डिलीट कुंजी बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21वां, वह है सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रहा किसका प्रयोग किया जाता है। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रहा किसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा आइकन, बी हो जाएगा कीबोर्ड, सी हो जाएगा हार्ड डिस्क, डी हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, ई हो जाएगा माउस। जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम होगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, माउस हो जाएगा दोस्तों। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वह होता है माउस के द्वारा। जब उसको सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों तो वह टेक्स्ट हाईलाइट दिखने लगता है। अगर ऑप्शन इसमें और होते तो उसके हिसाब से टिक करते, लेकिन अगर ये ऑप्शन दिए गए हो तो माउस पर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, राइट निशान लगाएंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपने साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 22वां क्वेश्चन है वह है श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वह इसे श्री वाई की कंप्यूटर पर ले जाता है क्योंकि वाई के पास प्रिंटर है, और एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हार्ड ड्राइव, बी हो जाएगा कागज का टुकड़ा, और सी हो जाएगा हमारा स्कैनर, डी हो जाएगा मॉनिटर, और ई हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम होगा, फ्लॉपी डिस्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो हो जाएगा 23वां क्वेश्चन हमारा डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा कीबोर्ड, बी हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, और सी हो जाएगा कर्सर, और हमारा डी हो जाएगा सॉफ्टवेयर, और ई हो जाएगा हमारा हार्डवेयर। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह कीबोर्ड हो जाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का नाम। हार्डवेयर वह होता है जिसको हाथ से छू सकें, तो किसका उपयोग करते हैं हार्डवेयर में, वह कौन है दोस्तों, कीबोर्ड है। इसके जरिए ही हम इनपुट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 24वां क्वेश्चन है वह है खालिस्तान को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। खालिस्तान को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रिंटर, बी हो जाएगा स्कैनर, सी हो जाएगा हार्ड डिस्क, और हमारा डी हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ई हो जाएगा डिस्प्ले। जैसा कि मैंने आपको बताया है, और अगर क्वेश्चन के अंदर जैसे ऑप्शन हो उस ऑप्शन के हिसाब से ही आप टिक करें आप। तो देखते हैं हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डिस्प्ले, यानी ई ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, डिस्प्ले को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्ट आंसर बता दिया मैंने। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 25वां क्वेश्चन है वह है ट्रैक बॉल खालिस्तान का एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल खालिस्तान का एक उदाहरण है। आइए देखते हैं। ए प्रोग्रामिंग डिवाइस, बी हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस, सी हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, डी हो जाएगा सॉफ्टवेयर डिवाइस, और ई हो जाएगा प्रिंटिंग डिवाइस। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आपको मालूम होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ट्रैक बॉल किसका एक उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है हमारा इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे खालिस्तान का यूज करते हैं। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे खालिस्तान का यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ए हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, बी हो जाएगा इनपुट डिवाइस, सी हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस, डी हो जाएगा प्रोसेसिंग डिवाइस। तो जैसा कि आपको मालूम है इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनपुट डिवाइस। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन था इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए माउस जैसे इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह है 27वां क्वेश्चन है हमारा
अंकीय कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? अंकीय कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ए हो जाएगा कीबोर्ड, बी हो जाएगा मॉनिटर, सी हो जाएगा स्कैनर और हमारा डी हो जाएगा माउस, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम होगा। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी स्कैनर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शायद क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए इतने ही थे। हाँ दोस्तों, हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन 27 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली जो क्लास आएगी वह भी एक डिफरेंट टॉपिक पर होगी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि इनपुट आउटपुट में आप कंफ्यूज तो होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से थोड़े हटके थे, यानी कौन सी को क्या बोलते हैं, किसके द्वारा क्या यूज होता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं चलता हूँ, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।